सो हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूले। तो जैसे केमिकल फार्मूले हम कैसे लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक केमिकल फार्मूला पढ़ा है वाटर का हमने पढ़ा है H2O। तो H2O ही क्यों होता है वाटर, H के बाद यहाँ 2 क्यों आता है और इस O सिंगल क्यों होता है। या फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड जो एक एसिड है HCl, वो HCl ही क्यों लिखते हैं, यहाँ पे 2 3 क्यों नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। उसके लिए आपको क्या है, आयंस आयंस पता होने चाहिए। मोनो एटॉमिक आयंस भी और पॉली एटॉमिक आयंस भी। मोनो एटॉमिक आयंस क्या हो गए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमने पढ़ा था कि एनायन होता है। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये ऑक्सीजन का आयन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल एटम है, तो इसीलिए हम इसे मोनो एटॉमिक आयन बोलते हैं। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे उसको हम पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनो एटॉमिक आयन। अब पॉली एटॉमिक आयन, फॉर एग्जांपल पॉली एटॉमिक आयन में मेरा कार्बोनेट आ गया CO3 2-। ये हो गया मेरा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम है, एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक। तो ये जो सारा चार्ट है कि आयन क्या क्या होते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको एक सल्फाइड याद रखना है, S2- सल्फाइड। दूसरा होता है SO4 2-, दैट इज सल्फेट। और होता है SO3 2-, दैट इज सल्फाइट, PHITE। तो ये कुछ जो आयंस हैं पॉली एटॉमिक आयंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो आपको फिर केमिकल फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं, NCERT में, जो NCERT क्लास 9th NCERT, वहाँ पर क्या है, एक टेबल बनी हुई है, उसमें नेम्स एंड सिंबल ऑफ आयंस दे रखे हैं, तो आप वहाँ से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे फिलहाल आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कोई सा भी एक लिख लेती हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही बनाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले नेम लिखेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको सिंपल ये देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले इसमें मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोराइड मतलब क्लोरीन है। तो आप उनको एज इट इज लिख दीजिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का सिंबल। तो सिंबल आपको 20 एलिमेंट्स के लर्न होने चाहिए, मैंने आपको बता रखी है वीडियो में आपको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो इसके हाइड्रोजन के नीचे हम हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी। तो मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो जो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होता है उसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन किस ग्रुप का मेंबर है, 17, तो 17 से 18 होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस करना है इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, H1Cl1। बिकॉज इनकी वैलेंसी सेम है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देते हैं। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट हम लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हम एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मैं आपको यहाँ पे कन्फिग्रेशन करना नहीं सिखाऊंगी, वो हम उस पर बात कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो इनका हम सिंबल लिखेंगे। सिंबल आपको राइट लिखना है, बिल्कुल जैसा पीरियोडिक टेबल में सिंबल होता है वैसे ही।
आप ये नहीं कर सकते कि एल्यूमिनियम का ए लिख दिया, नहीं, Al है तो Al ही लिखना है। क्लोरीन इज Cl। ठीक है, जब भी आप एलिमेंट्स का सिंबल लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर किसी के दो नेम है तो दो से डिनोट कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल। नाउ द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो सॉरी एल्यूमिनियम इज 3। हाउ, सॉरी, क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ 13 ग्रुप। 13 ग्रुप का मेंबर है क्लोरीन, तो 13 का मैंने क्या बोला आपसे 3 लेना है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अगेन क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, 17 ग्रुप का मेंबर है, 18 होने के लिए क्या चाहिए 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर से समझा देती हूँ, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2 देन 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 क्या करेगा, दे देगा। सो ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, 4 से कम है तो दे देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 17। तो यहाँ पे 2 8 9 10 और यहाँ पर आ जाएगा 6 16 8 9 10 सॉरी 7। तो इसको तो अपना पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वैलेंसी मैं फिर से बता रही हूँ कि ये नहीं होता है कि आपके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी वैलेंसी। नो, वैलेंसी विल बी अ एटम इज गेनिंग और लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, दैट इज द वैलेंसी। ठीक है, फिर Al क्रॉस 1, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, उसको इग्नोर करिए। Cl 1 लिख देते हैं, चलो Cl 3, तो डायरेक्टली हम आपको मिलेगा AlCl 3। ये क्लियर हो गया। और हम एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हम और एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि हमें और ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएं, आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको 10th में बहुत मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ना ये आपको आयंस तो भाई टेबल से लर्न करने पड़ेंगे। कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला था OH। ठीक, कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है, अब देखिए औरों की तो वैलेंसी निकाल लेंगे बट जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं उनकी वैलेंसी आपको लर्न करनी पड़ेगी। कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, कौन से ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो 2। OH की वैलेंसी होती है, OH में ना यहाँ पर जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं उन पर आप चार्ज देखेंगे तो OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ए माइनस मतलब एक चार्ज, -1 चार्ज। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी इनकी वैलेंसी क्या है, आप वैलेंसी मतलब उसका चार्ज आप लिख दीजिए। कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, मतलब इस पर 2 चार्ज है। सल्फाइड की 2, सल्फेट का भी 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Ca, ये अब जो डबल है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर 2 आपके एलिमेंट्स लिखे हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे देन 2। क्लियर है, अब आपको समझ में आया होगा कि इनको हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं। नेक्स्ट, और इसके एग्जांपल्स को हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मैं आपको इसके एग्जांपल हम करेंगे ताकि हम पॉली एटॉमिक आयंस की करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए हमको। तो हम एक करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम मीन्स Ca एंड कार्बोनेट इज CO3। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कार्बोनेट। तो Ca पे कितना चार्ज होता है, चार्ज बोले या वैलेंसी बोले, तो Ca पे होता है 2+, तो 2। कार्बोनेट पे कितना चार्ज है 2,
तो ये लिख देंगे 2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम सेम है तो हम नहीं लिखेंगे ये, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया क्योंकि सेम सेम चार्ज था ना, सेम सेम, तो नेगलेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं पोटेशियम सल्फेट। चलिए एक और हम पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट। माना आपको ऐसी नेम आ गया, ठीक है, आपसे बोला कि केमिकल फॉर्मूला बनाओ पोटेशियम सल्फेट का, तो आपने कहा यार पोटेशियम का जो सिंबल होता है दैट इज के। अब सल्फेट के लिए आपको आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस तो लर्न करने पड़ेंगे विद देयर चार्ज। तो सल्फेट का क्या था हमारा SO4, तो SO4 क्या है, सल्फेट है, पॉलीएटॉमिक आयन है, एक से ज़्यादा एलिमेंट इसमें है, सल्फर भी है एंड ऑक्सीजन भी है। देन के पे कितना चार्ज होता है, या के की वैलेंसी कितनी होती है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो 1। SO4 पे कितना चार्ज है, इसकी वैलेंसी क्या है, जितना चार्ज है या जितनी वैलेंसी है वो आपको नीचे लिख देना है। तो SO4 पे कितना चार्ज है देखिए 2-, तो प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लस माइनस को देखना, आप देखिए कि कितना है 2 यूनिट, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये के साथ क्या किया 2। मैंने क्या बोला, अगर इस पर कोई और चार्ज होता हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, बट यहाँ पर 1 ही है तो एज इट इज K2SO4। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इनका चार्ज एंड इनका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, और वो आपको NCERT क्लास 9th में मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।